बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज वुज़ू के मुतालिक ऐसे मसाइल लेकर आए हैं जिनके बारे में अक्सर अहबाब नहीं जानते हैं और वो गलत तरीके से वुज़ू करते हैं। मर्द और खातून के वुज़ू में क्या फ़र्क है? सर पर तेल लगा हो तो उसके बारे में क्या हुक्म है? चेहरे पर तेल या लोशन वगैरह लगा हो तो उसके बारे में क्या हुक्म है? नेल पॉलिश लगी हुई हो तो उसके बारे में क्या हुक्म है? कितनी बार आज़ाए वुज़ू को धो सकते हैं? नियत कब करनी चाहिए? चेहरे को कहां से लेकर कहां तक धोना चाहिए? कोहनी को कहां से लेकर कहां तक धोना चाहिए? सर का मस्सा कहां से लेकर कहां तक करना चाहिए? पाँव का मस्सा कहां से लेकर कहां तक करना चाहिए? बाल गिले हों तो उसके ऊपर मस्सा हो सकता है या नहीं हो सकता है? आज़ाए वुज़ू के खुश्क करने के बारे में क्या हुक्म है? किसी की मदद से वुज़ू हो सकता है या नहीं हो सकता है? आइए इनको जरा तफसील से जानते हैं कि इनके बारे में क्या हुक्म है। सर पर तेल लगा हुआ हो तो अजीजान मोहतरम, सर पर इस मिकदार में तेल लगा हुआ है कि अगर आप हथेली को सर पर मारते हैं तो आपके हथेली के ऊपर अगर तेल नमूदार हो जाए तो आपके लिए जरूरी है कि किसी साफ कपड़े से उस तेल को खुश कर लें, उस तेल को जो है साफ कर लें सही तरीके से, तब आप उसके ऊपर मसा कर सकते हैं। अगर हथेली के ऊपर नमूदार नहीं होता है तो कोई हराई नहीं है, उससे वुज़ू हो सकता है, मसा हो सकता है। चेहरे पर लोशन वगैरह लगा हुआ हो तो उसके बारे में क्या हुक्म? उससे ये है कि आप किसी कपड़े से उसको ऊपर से साफ कर लें, उसको बार बार धोना या साबुन से उसको वॉश करना वाजिब नहीं है। अगर दाढ़ी के ऊपर तेल वगैरह लगा हुआ है तो ज्यादा मिकदार में लगा हुआ है तो फिर ठीक है, उसको आप कपड़े से वॉश कर लें, लेकिन अगर ज्यादा नहीं है तो कोई हराई नहीं, वुज़ू हो जाता है। नेल पॉलिश, जो खवातीन नेल पॉलिश लगाती हैं उनके लिए ये हुक्म है कि नेल पॉलिश से वुज़ू नहीं होता है, नेल पॉलिश को उतारना वाजिब है। इसी तरीके से कहीं रंग वगैरह लगी हुई है या फिर एल्फी वगैरह लगी हुई है तो जो माने चीजें होती हैं पानी पहुंचने से उनको दूर करना जरूरी होता है, बाद में वुज़ू होता है। कितनी बार आज़ाए वुज़ू को धोना जरूरी है? अजीजान मोहतरम, आप चाहे 10 बार चेहरे को धो लें, 20 बार धो लें, कोई हराई नहीं है, लेकिन जब आप नियत करने लगेंगे, कसद करेंगे कि अब मैं वुज़ू करने लगा हूं तो उसके बाद एक मर्तबा धोना वाजिब है, दूसरी मर्तबा मुस्तहब है, तीसरी मर्तबा जायज नहीं है। नियत कब करनी चाहिए? नियत जब आप चेहरे पर पानी डालने लगे तो उस वक्त आपके लिए वाजिब है नियत करना। चेहरे को कहां से लेकर कहां तक धोना चाहिए? चेहरे को जहां से बाल उगने खत्म हो रहे हैं वहां से लेकर थोड़ी तक चेहरे को धोना वाजिब है, और दरमियान वाली उंगली से लेकर इस अंगूठे तक जितना दरमियान में हिस्सा है इसको धोना वाजिब है। बाकी जो है इधर उधर अतराफ में हाथ फेरना एहतियातन बेहतर है। फिर कोहनी को कहां से लेकर कहां तक धोना चाहिए? कोहनी को सिरे से ऊपर धोना चाहिए, नीचे से नहीं। थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से धोना चाहिए ताकि इत्मीनान हो जाए कि मैंने जो कोहनी का हिस्सा धोना था वो धो दिया है। इसी तरीके से बाज़ आवाम जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी ये कोहनी जो होती है वो खुरदरी हो जाती है, उसके ऊपर सही तरीके से हाथ मारना चाहिए ताकि पानी जल्द तक जज़ब हो जाए। सर का मस्सा कहां से लेकर कहां तक करना चाहिए? सर के सामने वाले हिस्से से आप मस्सा करें। आप ये जो हथेली है इसको ऊपर रखें और आराम से नीचे फेर लें तो कोई हराई नहीं, लेकिन नीचे जहां बाल उगते हुए खत्म हो रहे हैं उससे ऊपर ऊपर आपका मस्सा होना चाहिए। नीचे आप अगर करेंगे तो आपका वुज़ू बातिल हो जाएगा। पाँव का मस्सा कहां से लेकर कहां तक करना चाहिए? पाँव का मस्सा उंगलियों के सिरे से लेकर जो ऊपर जोड़ होता है पाँव का उस तक मस्सा करना जरूरी है। बाल गीले हों तो उसके बारे में क्या हुक्म है? अगर आपके बाल गीले हैं तो उसको आप वुज़ू करने से पहले खुश कर लें, ये आपके लिए वाजिब। गीले बालों के ऊपर मस्सा नहीं होता है। आज़ाए वुज़ू को खुश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आज़ाए वुज़ू को आप खुश कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है, खुश्क करने में हरज नहीं है, लेकिन यह है कि वुज़ू के 20 दर्जे होते हैं, उन 20 दर्जों में से एक दर्जे का आपको सवाब मिलेगा, 19 दर्जों से आप महरूम हो जाएंगे। किसी की मदद से वुज़ू हो सकता है या नहीं हो सकता? किसी की मदद से वुज़ू नहीं हो सकता है, आप अपनी ही मदद से वुज़ू करेंगे। हाँ, अगर आप माजूर हैं तो फिर कोई हराई नहीं है, आप किसी की मदद से वुज़ू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं तो फिर आपको अपनी ही मदद से खुद वुज़ू करना होगा। इसी तरह लोटे से बाज़ आप वुज़ू करते हैं या फिर पैंप से वुज़ू करते हैं तो वो कोई पकड़ के रखता है, वो तरीका ठीक नहीं, उस तरीके से वुज़ू नहीं है।
मर्द और खातून के वुजू में क्या फर्क है? मर्द और खातून के वुजू में कोई फर्क नहीं है, एक ही वुजू है, एक ही तरीकाकार है, लेकिन एक मुस्तहब अमल है, वो ये है कि खातून जो है वो अंदर वाली साइड पर बाजू को धोएगी और मर्द जो है वो बाहर वाली साइड पर बाजू को धोएगा। ये मुस्तहब अमल है। बाकी कुली करना, नाक में पानी डालना, हाथों को धोना, पाँव को धोना, ये मुस्तहब अमल है, करेंगे तो सवाब है। लेकिन अगर ये आज़ा, पाँव, मुंह अगर नजस हो या नाक का अंदरूनी हिस्सा नजस हो तो उसको पाक करना जरूरी है, ये वाजिब है वुजू से पहले पहले। इसी तरीके से बाज आज़ा अगर नजस हो तो उनको भी वुजू करने से पहले पाक करना जरूरी है। अगर किसी दोस्त का सवाल हो तो वो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको तफसीलन जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।